क्योंकि राहुल गांधी जो अभी नादान बालक हैं, उसको उठ खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था यह सर्वथा गलत है। नेता प्रतिपक्ष की जीभ काट लाने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा कहने वाले की जगह जेल में है। कि मैं उनके इस प्रकार के टिप्पणियों का जवाब दूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, जब से राहुल गांधी अमेरिका गए, उन्होंने वहां पर ऐसे कई बयान दिए, जैसे आरक्षण खत्म कर देंगे, या सिखों को लेकर जिस प्रकार का भड़काऊ बयान उन्होंने दिया और उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया, उसके बाद से ही इन बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। तेरा तो गेम बजाना पड़े। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था, डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है। इस चिट्ठी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। राहुल जी की जान को जो धमकियां दी जा रही उसका उन्होंने उल्लेख किया था। चिट्ठी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री, आपको जन्मदिन की बधाई देकर किया गया। इस चिट्ठी का जवाब नरेंद्र मोदी जी की ओर से नहीं आया। इस चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। राहुल गांधी के जीवन को खतरा है, क्योंकि बीजेपी ने इतनी पोलराइज पॉलिटी से गंदा माहौल इस देश का बनाया है, और ऐसे में जब उनकी जान को धमकी दी जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। खड़गे जी की इस चिट्ठी का बहुत शिष्टाचार पूर्वक भी जवाब आ सकता था। कहा जा सकता था, लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है हिंसा की, हम भी भर्त्सना करते हैं, आप भी भर्त्सना करिए, बिल्कुल गलत है। दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है सुप्रिया जी, अब रुक जाइए थोड़ी देर। सही भाषा है। दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है। आपने कहा कि आदरणीय शब्द नहीं लिखा है, आराम से, आदरणीय शब्द नहीं लिखा है, तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उसके बाद पहला शब्द आदरणीय ही लिखा है। गजब बेइज्जती है। आपने तो पहले आदरणीय नड्डा जी की जो चिट्ठी है उसको पढ़ के ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने या तो चिट्ठी पढ़ी नहीं, या तो फिर आपके दर्शकों के लिए झूठ बोल रही थी। बात तो सही है। व्यस्त नहीं हुए, वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 78 वर्ष के उम्र के खड़गे जी से चिट्ठी लिखवा रहे हैं। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि अगर राहुल गांधी अपने लिए स्वयं चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं और खड़गे जी उनके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, तो अगर नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी और बिल्कुल सम्मानजनक चिट्ठी लिखी, तो इसमें आक्रोशित होने की क्या बात है? जली ना, तेरी भी जली ना। राहुल गांधी कोई खुदा थोड़ी है, आपके लिए फरिश्ते होंगे, कांग्रेस का चिराग होंगे, लेकिन है तो वो मात्र सांसद। आपने कहा वो 5 बार सांसद बन के आए हैं, लेकिन अलग अलग सीटों से चुनकर आए हैं। कई बार जनता ने उनको नकारा है, और पिछले कई चुनाव में राहुल गांधी को नकारा है। 3rd टाइम फेल हुए हैं बतौर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी ठोक रहे थे, और जनता ने फिर नकार दिया है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में घूम घूम कर अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान की आजकल दुहाई दे रहे हैं, वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में एक गोरा उनसे पूछता है आरक्षण के बारे में आपका क्या व्यू है, और वहां पे जो स्टूडेंट कम्युनिटी से वो इंटरैक्ट करते हैं, तो वो स्पष्ट कहते हैं कि हम आरक्षण को हटा देंगे। क्या बात है। यहां पर राहुल गांधी जी को एक शब्द कहा गया, नादान बालक। अच्छा, वो वयस्क नहीं है, जिसने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, उसके बारे में आप झूठ परोसिए। तो मुझे लगता है इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का अभिभावक है, उसको उठ खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था यह सर्वथा गलत है।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नेता प्रतिपक्ष की जीभ काट लाने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा कहने वाले की जगह जेल में है। नरेंद्र मोदी जी को जब अपशब्द कहे गए मैं उसकी भर्त्सना करती हूं। मैं कहती हूं कि जिसने कहा वो गलत कहा। मैं नहीं मानता। राहुल गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी और उस बड़ी बात को समझना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने कहा था लोगों को स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं है, और यह सच है। झूठ बोल रहा है। लेकिन सिखों के प्रतीक पर सवाल था, उसको अब छोड़ देते हैं। आपने कहा कि जब बात जान लेने की आए तब पार्टी पोजीशन से उठकर कदम उस पर उठाना चाहिए पार्टी को। तो इस नियम से तो इमरान मसूद, जिसको 3 बार ऐसा कहने के बाद टिकट दिया गया, जिसने कहा था कि बोटी बोटी काट देंगे, उसको आपकी पार्टी ने 3 बार उसके बाद टिकट दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके इस प्रकार के टिप्पणियों का जवाब दूं। उमन उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज अगर पन्नून और राहुल गांधी एक ही भाषा बोल रहे हैं तो क्या सिख समुदाय समझे? आज अगर पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक ही भाषा बोल रहे हैं तो उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? ठीक है, जल्दी से। भाषा का सवाल है और जहां तक इन चिट्ठियों का सवाल है, मैं खड़गे जी को कहना चाहता हूं आपके कार्यक्रम से कि राहुल गांधी उनसे बहुत जूनियर हैं। उनकी तरफ से चिट्ठी लिखने से पहले वो कांग्रेस के चिराग को ये नसीहत दें कि उनको अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। खड़गे जी को खुद अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। सोनिया गांधी को भी ये संदेश देना चाहिए और इस कार्यक्रम में आई हुई कांग्रेस की प्रवक्ता को भी बताना चाहिए कि एक शालीनता होनी चाहिए। किसी डिबेट में जाकर चीखने चिल्लाने से हर रोज आपकी बात सुनने वाले कोई ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हो जाते। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।